आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, पर ये कहानी इन कहानियों से अलग है। ये कहानी इन कहानियों से अलग इसलिए है क्योंकि खुद अदालत ने कहा कि इस तरह का क्राइम का केस इस देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये कहानी हांगकांग की है और हांगकांग के इतिहास में कहते हैं कि इससे भयानक और इससे ज्यादा जालिमाना खौफनाक क्राइम शायद ही कोई क्राइम हुआ हो। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके आंख से आंसू आ जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत मई 1999 में होती है। एक 14 साल की लड़की अकेले दोपहर के वक्त हांगकांग के एक पुलिस थाने में जाती है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो लड़की कहती है कि मैं पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ही परेशान हूँ, मुझे एक भूत बहुत ही परेशान कर रहा है। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले हंसते हैं। लड़की कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस कह रही हूँ। एक भूत है और वो भूत एक महिला है। वो मुझे परेशान कर रही है और मैं देख रही हूँ कि वो महिला कई बार इलेक्ट्रिक के वायर से बंधी हुई दिख रही है और कभी उसके गले को घोटा जा रहा है। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और वो मुझसे मदद मांग रही है और फिर मर जाती है। तो पुलिस वालों ने कहा कि ये तुम क्या बोल रही हो? तो उसने कहा मैं डेली ये सपने में देख रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये औरत सच में है और वो भूत है और उसका कत्ल हुआ है। पुलिस वाले उसकी बात को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि अभी 14 साल की एक छोटी बच्ची है और ये हमें कहानी सुना रही है। ये समझकर पुलिस वाले वहां से उसे भेज देते हैं। अगले दिन बच्ची फिर से पुलिस थाने पहुंच जाती है और वो लड़की कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ और फिर से वही बातें दोहराती है जो मैंने आपको अभी बताई। लेकिन इस बार वो ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर पुलिस वालों को थोड़ा सा यकीन होता है। वो बच्ची बताती है कि जिस औरत का भूत मेरे सपने में आ रहा है और जो मैं बता रही हूँ कि उसे इलेक्ट्रिक वायर से बांधा गया, उसका गला घोटा गया, उसे बहुत टॉर्चर किया गया और जिसका कत्ल हुआ है और जिन लोगों ने उसका कत्ल किया है उनमें जाने अनजाने मैं भी शामिल हूँ। जब पुलिस ने उस बच्ची के मुंह से ये बात सुनी कि वो खुद कत्ल करने वालों में शामिल है तो पुलिस थोड़ी सी सीरियस होती है और उस मामले की जांच करने की सोचती है। पुलिस पूछती है कि ये मामला कहाँ का है। लड़की बताती है ग्रैंडविले रोड में एक अपार्टमेंट है और उसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट है और वहीं उस महिला का कत्ल हुआ है। अब पुलिस उस बच्ची को साथ लेकर उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहां का उसने जिक्र किया था। अब पुलिस ने जैसे ही उस फ्लैट का दरवाजा खोला वहां से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू की तो वहां अजीब अजीब चीजें नजर आ रही थी। उस फ्लैट में ज्यादातर सामान हेलो किटी डॉल से भरा हुआ था, यहाँ तक कि पर्दा, टॉवल और चादर सब में हेलो किटी ही बना हुआ था और बेड पर एक बहुत बड़ी जलपरी के आकार की हेलो किटी डॉल रखी हुई थी। ये डॉल काफी अजीब लग रही थी क्योंकि ये आम डॉल के मुकाबले काफी बड़ी डॉल थी। जैसे ही पुलिस उस डॉल की जांच करती है तो देखती है कि डॉल के सर के पास और गर्दन के पास के हिस्से को काटकर सिला गया है। जब पुलिस उसे खोलती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि डॉल के अंदर एक इंसानी सर रखा हुआ था, लेकिन उस सिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया हो। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे सिर के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई हो। अब पुलिस उस मामले को लेकर और सीरियस होती है और उन्हें लड़की की बातों पर यकीन हो जाता है कि उसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। पुलिस ने मान लिया कि किसी का कत्ल हुआ है, लेकिन अब इस बात का पता लगाना बाकी था कि ये सर आखिर है किसका। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके सामने एक बेहद ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई। कहानी कुछ यूं थी कि हांगकांग में एक साधारण से परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ था जिसका नाम फैन मैन ई था, लेकिन बचपन में ही उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद वो चाइल्ड होम में रहने लगी। फिर जब वो बालिग हुई तो उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी। अब वो ड्रग्स की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसके बिना वो रह नहीं पाती थी, लेकिन कई बार पैसे ना होने के कारण वो ड्रग्स नहीं खरीद पाती थी क्योंकि वो कोई नौकरी तो करती नहीं थी और कोई आसरा नहीं था और माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़ चुके थे। इसलिए ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वो साल 1997 में जिसमें फरोशी के धंधे में उतर गई। इससे जो भी पैसा मिलता वो उसे ड्रग्स खरीद लेती थी। इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। फिर उसने सोचा ऐसे तो जिंदगी चलेगी नहीं तो क्यों ना कहीं कोई नौकरी ही कर ली जाए, जिसके बाद उसने एक नाइट क्लब में नौकरी करना शुरू कर दिया। नाइट क्लब में काम करते करते उसकी मुलाकात वहां पर एक आदमी से होती है। उसका नाम चैन मैन लुक था और उसकी उम्र करीब 34 साल थी, जो कि एक दलाल और एक ड्रग डीलर था। उस समय फैन मैन ई की उम्र 23 साल थी। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो गई। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अप्रैल 1999 में फैन मैन ई एक दिन चैन मैन लोग के घर पर गई हुई थी। चैन मैन लोग किसी काम से दूसरे कमरे में था और उसका पर्स पहले कमरे में पड़ा हुआ था, तो पीछे से फैन मैन ई ने उसका पर्स चुरा लिया। उस पर्स में करीब 4000 अमेरिकी डॉलर थे। फिर थोड़ी देर बाद फैन मैन ई वहां से चली गई। कुछ देर बाद चैन मैन लुक को पता चला कि उसका पर्स गायब है और उसे पता था फैन मैन ई के अलावा इस कमरे में कोई दूसरा नहीं आया था, तो उसे पूरा यकीन था कि ये काम फैन मैन ई का ही है। उसी ने मेरा पर्स चुराया है।
उससे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। क्योंकि वो एक ड्रग डीलर और एक दलाल था तो उसका गुंडों के साथ उठना बैठना था। तो उसने अपने 2 शूटर्स को बुलाया और कहा कि फैनमैन ई को किडनैप करके एक पति पर लाओ। मालिक के आदेश पर उसके 2 शूटर्स फैनमैन ई को किडनैप करके उस पति पे ले आते हैं। वहां जाने के बाद वो कहता है कि तुमने जो पैसे चुराए हैं उसे वापस करो। तो वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो चैनमैन लोग कहता है कि तब तुम हमारे लिए जिस्म फरोशी का धंधा करो। वो कुछ समय तक धंधा करवाता रहा, लेकिन फिर भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने ही लोगों से फैनमैन ई का रेप करवाना शुरू कर दिया और उसे एक अपार्टमेंट में बंधक बना लिया। फिर धीरे धीरे उसने उसके साथ टॉर्चर की सभी हदें पार कर दी। चैनमैन लोग के जो अपने गुंडे थे वो रोजाना दिन में कई बार उसका रेप करते थे, उसे सिगरेट से जलाते थे, उसे मारते पीटते थे और उसके सिर को पंचिंग बॉक्स बनाकर मुक्का मारते थे। चैनमैन लोग चूंकि एक दलाल था, उसने कई सारी मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा था। उन्हीं में से एक लड़की 14 साल की थी जिसका नाम आ फोंग था। हालांकि कहते हैं कि फोंग का ये असली नाम नहीं है, पुलिस ने ये नाम दिया है उसकी पहचान को छुपाने के लिए। फोंग भी मजबूरी में चैन के लिए जिस्म फरोशी का काम करती थी। एक दिन फोंग को उस अपार्टमेंट में ले जाया जाता है। वहाँ का नजारा देखते ही वो दंग रह जाती है। दरअसल उसने देखा कि 2-3 लोगों ने मिलकर यहाँ पर फैनमैन ई को इलेक्ट्रिक वायर से बांधा हुआ था, उसे मार रहे थे और सिगरेट से जला रहे थे। यहाँ तक कि उसे खाने पीने के नाम पर इंसानी मल मूत्र दिया जा रहा था। इतनी ज्यादा हैवानियत करते थे वो लोग। और उसने देखा कि उससे करीब 50 से ज्यादा लोग बारी बारी से पंच मार रहे थे। ये सब देखकर फोंग काफी हैरान थी। फिर उसे चैन के गुंडे कहते हैं कि वो भी फैन के सर पर पंच मारे। फोंग छोटी थी तो उसने भी तब फैन को कुछ पंच मार दिया था। फिर बाद में उसने पुलिस को बताया कि मुझे लगा ये किसी तरह का गेम है। खैर ये सब चलता रहा। इसके बाद वो पूरे 1 महीने तक उस अपार्टमेंट में बंधक बनी रही। उस कमरे की खिड़कियों को लकड़ियों से ढक दिया गया था ताकि उसकी चीख बाहर तक ना जाए और महीने भर फैनमैन ई को इसी तरह टॉर्चर किया गया। इस दौरान उस पर तमाम जुल्म ढाए गए। उसके साथ दिन में कई बार रेप किया गया, मारा पीटा गया, सिगरेट से बॉडी जलाई गई, खाने पीने के नाम पर ये सब चीज दिया गया। फिर एक दिन इसी टॉर्चर के कारण फैनमैन ई की मौत हो जाती है। ये खबर चैनमैन लोग को दी जाती है और जैसे इस बात का पता उसे चलता है तो वो गुंडों को हुक्म देता है कि उसके शरीर के टुकड़े करो। उसके लोग उसके हुक्म का पालन करते हैं और बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं और उसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद वो लोग उस बॉडी के टुकड़ों को किचन में ले जाते हैं और जिस बर्तन में वो लोग अपने लिए खाना बनाते थे उन्हीं बर्तनों में फैनमैन ई के बॉडी के टुकड़ों को गर्म पानी में उबालते हैं और फिर से उसे प्लास्टिक में डालकर अलग अलग जगह फेंक देते हैं। ये सिलसिला चलता रहा और उसके गुंडों ने फैनमैन ई के कई टुकड़ों को इसी तरह फेंक दिया, लेकिन अंत में फैनमैन ई का सर बच गया। उन लोगों ने सोचा कि इसे कहाँ फेंके, क्योंकि बाहर फेंकेंगे तो पकड़े जाएंगे। इस बात को लेकर चैनमैन लोग ने डिसीजन लिया कि उसके सिर को गर्म पानी में उबालकर हेलो किटी डॉल के अंदर डाल देंगे। तो उन्होंने बाहर से एक हेलो किटी डॉल मंगाया, एक जलपरी के आकार का, और उस हेलो किटी डॉल के सर के अंदर फैनमैन ई का सर रख दिया और उसे उसी रूम में छोड़ दिया। और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी कोई कत्ल हुआ है। ऐसे ही महीना बीत गया और मई 1999 में इसी 14 साल की लड़की जिसका नाम आ फोंग था, उसने पुलिस को पूरी बात बताई। उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई, लेकिन जब उसे पता चला कि फैनमैन ई की इस तरह मौत हुई है तो वो सिहर उठी। वो उसके टॉर्चर को याद करती रहती, काफी कोशिश करती कि वो उसे भुला दे, लेकिन भुला नहीं पा रही थी। लड़की ने बताया कि फिर वो उसके सपने में आने लगी और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वो उसे बचा ले। लड़की जब इन सबसे परेशान हो गई तो उसने डिसीजन लिया कि वो पुलिस को सब सच बता देगी और उसने ऐसा ही किया। तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ और उस डॉल के अंदर उसका सर मिला और बाकी के कुछ टुकड़े जो इधर उधर थे वो भी पुलिस ने खोज निकाले। उसके बाद पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया, लेकिन डॉक्टर मजबूर थे। कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे वो ये कह सके कि फैनमैन ई की मौत कैसे हुई है, इसकी वजह क्या थी। क्या जख्म ज्यादा होने की वजह से उसकी मौत हो गई या फिर उसका कत्ल किया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात पर रोशनी डालने में नाकाम रहा कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन जब इस लड़की ने गवाही दी तो पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया। उनमें से एक चैनमैन लूक था जिसने हुक्म दिया था किडनैप करने के लिए, और उसके 2 शूटर्स जिन्होंने उसको किडनैप किया था। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कोर्ट में आरोपियों के वकीलों ने ये दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फैनमैन ई की हत्या की गई है या उसकी मौत टॉर्चर से मिली चोटों से हुई है। जब अदालत में ये बहस चला तो आखिर ने कोर्ट ने मान लिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि फैनमैन ई की मौत कत्ल होने की वजह से हुई है, या हो सकता है टॉर्चर से मिली जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाई
और उसकी मौत हो गई। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। काफी लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया। लोगों का कहना था कि आरोपियों को हत्या की सजा दी जाए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हो पाई थी, इसलिए वो भी इस फैसले को लेकर मजबूर थे। लेकिन इनकी उम्र कैद एक शर्त पर हुई, इन्हें 20 साल से पहले कोई पैरोल नहीं मिलेगा और उस बच्ची को छोड़ दिया गया और उसकी पहचान को छुपा कर रखा गया। लेकिन इस मामले ने एक और वजह से बहुत सुर्खियां बटोरी जब अदालत में ये मामला पहुंचा और जब डॉक्टर ने उस हेलो किटी डॉल से फैन मैन ई की सर को निकाला और बाकी सब चीजें अदालत में पेश किया गया। तो कहते हैं कि उस वक्त कोई भी गंध नहीं आ रही थी, कोई बदबू नहीं आ रही थी, लेकिन जब अदालत में उसे पेश किया गया तो पूरा अदालत का कमरा बदबू से भर उठा। वहां पर जितने भी लोग थे वो सब लोग चौंक उठे थे कि ये कैसे हो गया। और जब कोर्ट में बहस चल रही थी कि इन तीनों पर मर्डर के चार्जेस नहीं लग सकते हैं क्योंकि कहीं से भी प्रूफ नहीं होता कि उसकी जान कैसे गई, तो उसी दौरान अचानक कोर्ट की लाइट तेजी से जल बुझ रही थी। और एक बार जज ने बताया कि जब वो इस केस की सुनवाई कर रहे थे तो उस वक्त जो कोर्ट में महिलाएं बैठी हुई थी और जब मैं उन औरतों की तरफ देखता था तो मुझे लगता था कि फैन मैन ई बैठी हुई है। उसकी शक्ल उन औरतों में नजर आती थी और इसी के साथ जिस अपार्टमेंट में फैन मैन ई के साथ ये सब कुछ हुआ था उसके बाद वहां पर दूसरे लोग रहने के लिए आए और हफ्ता भर भी नहीं होता कि उन्हें अजीब अजीब चीजें और फैन मैन ई दिखाई देती थी, तो वहां से वो लोग भी भाग जाते थे। और ऐसा ही और 2-3 लोगों के साथ हुआ। पड़ोसियों ने भी कहा कि उन्हें फैन मैन ई की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और आखिरकार इस घटना के 15 साल बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने अपार्टमेंट के ऑनर की रजामंदी से अपार्टमेंट को गिरा दिया ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही क्राइम से जुड़ी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।